जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री गोपिया बोली, मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करे और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेतदीप की स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नृसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नरनारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करे। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपालों की रक्षा करे। भगवान श्वेतावतार तेरे भालदेश की तथा नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करे। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तोत्रय तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित करे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बहुदंड को रक्षित करे। भगवान कच्छप तेरी उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे कुंचदेश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और वदरायन व्यास जी तेरी दोनों जंघों की रक्षा करे। बालभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करे। धर्मपालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखे। ये सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सबके सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठार से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कहीं चिताएं बनाई और उसका दाह सत्कार किया। पूतना की शरीर परम पवित्र हो गया। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उससे इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाए? श्री बहुलाश्व ने पूछा, देवर्ष, ये बालघातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थे? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का जो भाव था वो भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन ये संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त थे, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने ये वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वो पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुई उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात पर भगवान श्री कृष्ण के इस पुत्नोद्धाय संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।